पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चूचू के लवर ने कुछ गुंडे भेजे थे वो फैन को मारने के लिए। चूचू उसको प्यार नहीं करती थी। वीडियो की शुरुआत में डॉटर उन गुंडों से बात कर रही होती है। अभी वो फैन अपना सामान रखने के लिए गाड़ी की तरफ जाने लगता है। डॉटर वो फैन से पूछने लगती है कि इन गुंडों से क्यों नहीं लड़ रहे हो। इन गुंडों ने मेरे ऊपर अटैक भी किया था लेकिन तुम उससे बचकर इधर आ चुके हो। इस पर वो फैन कहने लगता है ये सामान अभी अभी खरीदा है, मैं नहीं चाहता कि ये सामान टूट जाए, मैं नहीं चाहता तुम इसके पैसे भरो। तो ये वो फैन वो जो अटैक करने वाला था आदमी फिर से करने के लिए आने लग जाता है लेकिन डॉटर जाके काफी जोर से उसे किक कर मार देती है। वो नीचे गिर जाता है। तब देखकर वो गुंडों का लीडर हाथ में ले लेता है। तरफ हम थोड़ी दूर देखते हैं कि गाड़ी में उस गुंडों का लीडर बॉस और चूचू का लवर होता है। ये वो फैन का पीटने के लिए को हायर किया था। उस बॉस के साथ बात करने लगता है कि तुम्हारे ये गुंडे एक लड़के को भी पीट नहीं सकते। कहने लगता है कि इतनी जल्दी किस बात की है, ये वो सिर्फ नए गुंडे हैं, न्यू ही ज्वाइन किए हैं। असली वाला तो गुंडा है, वो बचपन से मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लिया है, तो कड़ी ट्रेनिंग की है कि सर लगभग एक आयरन जैसा पावरफुल सख्त है। आयरन हेड से जीतना एकदम नामुमकिन है। थोड़ी देर पेशेंस रखो, आगे का नजारा ही देखो। के बाद चूचू का लवर उसे कहने लगता है मैंने पूरे $1 लाख लेके आया हूँ, उसके हाथ और पैर चाहिए। पर वो बॉस लवर से कहने लगता है गाड़ी पे ही रख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कि उस लड़के के साथ है कौन है, ऐसा लग रहा है मैंने उसको कहीं पर देखा था। तो लवर कहने लगता है कि एक खटारा से कार चला रही है, वो कोई नौकरानी होगी। सिर्फ वो कैप्टन अपना रॉड लेकर ऊपर कर कहने लगता है अपने लोगों से तुम लोग एक छोटी सी लड़की को भी हरा नहीं पाए, तुम लोग मेरे किसी काम की नहीं हो। कोई बात नहीं, को तो मैं संभाल लूंगा। तो गुंडा उस डॉटर से कहने लगता है जाओ मेरे पास आ जाओ, आज जो भी हुआ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। के बाद वो डॉटर अपनी से उस बॉस के सिर पे मार देता है और उसे हाथ से छूट कर गिर जाती है। देखने के बाद वो कैप्टन धीरे धीरे कर करीब आने लग जाती है। तो वो लड़की तुरंत ही आयरन को उठाकर तो कैप्टन उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, साइड में हटकर उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है उसके टकले पे। बॉस को कुछ नहीं हुआ था, उस आयरन रॉड को पकड़कर से छीन कर फेंक देता है दूर, के ऊपर अटैक कर देता है डॉटर के ऊपर। तभी बोफेन आकर उस आयरन रॉड को पकड़ लेता है। वो टकला वाला बॉस भी उससे खींचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, उसे वो खींच नहीं पाता। बोफेन कहने लग जाता है आयरन रॉड तो काफी ज्यादा मजबूत है, मुझे पता होता तुमसे और भी ज्यादा मंगा लेता, क्योंकि मुझे किसी काम में इन रॉड का जरूरत है। वो टकला कैप्टन पूरे स्ट्रेट लगाकर उस रॉड को खींचने की कोशिश करने लग जाता है। डॉटर को पीछे कर आयरन रॉड छोड़ देता है। इसके वजह से वो आयरन रॉड जाकर उस टकले बंदे के सर पे लग जाता है। इसके वजह से वो फैन से चिल्ला के कहने लग जाता है मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश भी कैसे की, में से कौन ज्यादा ताकतवर है। टकला बॉस अपने सर से बोफन के ऊपर अटैक करने लगता है। तो वो डॉटर कहने लगती है इससे बच के रहना, सर काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन बोफन उस टकले बंदे के सर पर एक मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है। एक बात वो कैप्टन कहने लगता है इतने सालों से प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, कैसे बच पा रहे हो, तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, ये मतलब नहीं है कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, इसे छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मुझे ये बता दो तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो कैप्टन इसके लिए नहीं मानता, लेकिन धीरे धीरे कर फैन की तरफ करीब बनने लग जाता है। वो फैन उसे पीट देता है। वो टकला बॉस बार बार करने लग जाता है, हार नहीं मान रहा होता है। इसके बाद वो फैन अपने टेक्निक को यूज करते हुए टकले बॉस के सर पर एक अटैक करता है, इसकी वजह से उस सर में दर्द होने लग जाता है। देखने के बाद वो फैन कहने लगता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी बात पहले ही मान लो, लेकिन तुम ये नहीं माने। वो लवर और बड़ा कैप्टन लगता है कि नहीं लगता है आप लड़के का कुछ कर पाओगे, लेवल का तो बुला लो। उसे कहने लगता है तो कहा तो ये तो आम सा बंदा था, मार्शल आर्ट चैंपियन लग रहा है, पर मुझे इसके पहले इसकी पावर के बारे में पता होता $1 लाख में भी क्या, $1 लाख में भी तुमसे तुम्हारा काम नहीं करता। वो लवर कहने लगता है कि अब गुस्सा मत करो, मुझे लगा था कि ये कोई गरीब लड़का है, भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में कॉल करने लग जाता है।
देखकर वो बॉस ये सब क्या कर रहे हो, अगर पुलिस इधर आई तो हम सब यहाँ पर फंस जाएंगे। लवर कहने लगता है आप यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, सारे पुलिस कमिश्नर्स मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लड़के और लड़की को कम 10 दिन के लिए अंदर डलवा कर वाकई ही छोड़ूंगा। के बाद वो बॉस भी के लिए मान जाता है। वो फैन उस टकले वाले गुंडे से अभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हो, कहने लगता है मैं अभी कोई भी ट्रेनिंग नहीं करता मार्शल आर्ट का, प्लीज अब मुझे जाने दो। तो डॉटर बो फैन से पास जाकर उसे बोलती है कि तुम फाइट करना जानते हो तो पहले आकर मेरी मदद क्यों नहीं की। ये सुनने के बाद बो फैन कहने लगता है कि मेरे पास सामान था, दूसरा कि तुमने मुझे चुप करके पीछे खड़े होने के लिए कहा था। के बाद वो डॉटर काफी ज्यादा गुस्से पर अगले बंदे को मारने लगती है। इसमें वो कैप्टन कहने लगता है अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मुझे पीटिए ना, मुझे क्यों पीट रही हो। वो डॉटर लगातार उसके सर पे मार रही होती है। देखकर वो कैप्टन भी कहने लगता है प्लीज बहन मुझे छोड़ दो, सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। तो पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर तभी अपने सभी को उन गुंडों को पकड़ने को कहता है। डॉटर उस इंस्पेक्टर को देखकर पहचान जाती है, डॉटर को भी पहचान लिया था, इसीलिए डॉटर से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। डॉटर कहने लग जाती है लोगों ने हथियार लेकर फिर अटैक किया था, उन्हें मेरी गाड़ी भी तोड़ दी, हमें अभी तक नहीं पता चला है कि किसने हमारे ऊपर हमला करवाया था, के पीछे कौन था। इंस्पेक्टर पूछने लगता है सच बताओ तुम्हें कौन और किसने भेजा। इससे उस कैप्टन के टकले पे मचा देती है। एक वजह से वो कैप्टन भी कहने लगता है फिर से मुझे मारना शुरू मत करो, सब कुछ सच बता दूंगा। वो फैन कहने लगता है मेरा क्या होगा, मुझे घर कौन छोड़ के आएगा। तो डॉटर कहने लग जाती है गाड़ी तो टूट चुकी है, तुम्हें अकेले ही वापस जाना पड़ेगा। तो इंस्पेक्टर डॉटर से कहने लगती है मेरा एक ऑफिसर सिटी पर लगाने जा रहा है, वो फ्रेंड को घर छोड़ देगा। फिर वो फ्रेंड बोलने लग जाता है इसका कोई भी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं इसका अंकल हूँ। कि गुस्से में फ्रेंड को चुप करने को कहती है। तो इंस्पेक्टर अपने ऑफिसर से कहने लगता है वो ठीक से घर छोड़ देना। वो फैन और डॉटर ऑफिसर के कार पे घर जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर कैप्टन से पूछने लगता है यहाँ पर किसने भेजा था। कैप्टन कह देता है कि मुझे यहाँ पर मेरे सीनियर ने भेजा हुआ था, पास वाली गाड़ी पर बैठे हुए हैं। के बाद वो इंस्पेक्टर और कैप्टन पर जाने लग जाते हैं। सीनियर ने ये सब कुछ देख लिया होता है। बॉस चिल्लाते हुए उसके कॉलर पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे हाथों में मरना चाहते हो, तुमने मुझे ही फैमिली की डॉटर के ऊपर हमला करवाने की कोशिश करवाई, से तुमने पुलिस बुला के इंस्पेक्टर को मेरे पीछे लगा दिया, तुम कोई पागल हो। वो लवर कहने लगता है तो मुझे माफ कर दो, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इंस्पेक्टर उस कैप्टन के साथ के पास आ जाता है। तो ये पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय।